एनसीईआरटी बुक से बनाया हुआ नोट्स लेसन 2 ज्योग्राफी। लेसन 2 में पढ़ना है अक्षांश एवं देशांतर। हमारी पृथ्वी गोलाकार न होकर थोड़ी चपटी तथा मध्य में उभरी हुई है तो बताएं कि कौन सी ध्रुव पर है। तो यह उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों ध्रुवों पे थोड़ा चपटी हुई है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है किस ध्रुव में है? उत्तर तथा दक्षिण दोनों ध्रुव में। एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं? वो 2 बराबर भागों में बांटती है पृथ्वी को, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी में स्थित उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी के दक्षिण में स्थित आधे भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त किस अक्षांश को दर्शाती है? विषुवत वृत्त किस अंश को दर्शाती है? शून्य अंश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों का क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांशों को अंश में भी मापा जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर में सभी समानांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश। विषुवत वृत्त का मान कितना डिग्री है? 0 डिग्री। उत्तर ध्रुव का मान कितना डिग्री है? होता है 90 डिग्री। दक्षिण ध्रुव का मान कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। महत्वपूर्ण अक्षांश कितने प्रकार के होते हैं? महत्वपूर्ण अक्षांश 4 प्रकार के होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा का मान कितना है? तो 23.5 डिग्री। और दक्षिण गोलार्ध में कर्क रेखा का मान, मकर रेखा का मान कितना डिग्री है? तो 23.5 डिग्री। विषुवत वृत्त का उत्तर में उत्तर ध्रुव का मान कितना डिग्री है? 66.5 डिग्री उत्तर। विषुवत वृत्त का दक्षिण में दक्षिण ध्रुव का मान कितना डिग्री है? और 66.5 डिग्री दक्षिण। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों के बीच। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरों का जाल है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार में क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? अक्षांश का जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों पर की ओर जाते हैं तो अक्षांश का आकार घटता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में कितने बार तथा किस समय में सिर के ठीक ऊपर होता है? 1 बार दोपहर के समय। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर होता है या नहीं? नहीं, सिर्फ कर्क रेखा और मकर रेखा पर ही ठीक सिर के ऊपर धूप होता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है तो उसे कौन सा कटिबंध कहते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंध। टोंगा द्वीप किस महासागर में है? टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर में है। मॉरिशस द्वीप किस महासागर में है? मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर में है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच समय से कौन सा होगा? आगे या पीछे?
वह ग्रीनविच से आगे होगा। ग्रीनविच से जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच समय से कैसा रहेगा, आगे या पीछे? यह पीछे रहेगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूम जाती है? पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी, यहाँ पे डिग्री को मिनट में चेंज किया हुआ है। एक घंटा में 15 डिग्री घूमती है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अगले वीडियो में हम तीसरा लेसन पढ़ाएंगे।